बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन करام, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो अमल है, आज की जो तस्बीह है, 2 अल्फाज की तस्बीह है। अगर आप ये तस्बीह कर लेते हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ, आपके तमाम मुश्किलात का ज़िम्मा ले लेंगे। आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे, आपके तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे। आज का जो अमल है, आज की जो तस्बीह है, 2 अल्फाज की तस्बीह है। अगर आप ये कर लेंगे, अल्लाह पाक वहाँ से आपको अता करेंगे जहाँ से आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। आज का जो अमल है, इस्तिग़फ़ार का अमल है। वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को, इस अमल को पकड़ लेता है, अल्लाह पाक जैसा कि फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो बंदा गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, तौबा करता है, जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, तो ये तौबा करता है, तो अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर ख़ास निगाह डालता है अपने इस बंदे पर जिसने तौबा कबूल की है। एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, ऐ मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, ऐसी जगह से, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ आओ जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में इसको लब्बैक लब्बैक कहते हैं। किसी इंसान की ज़बान पर इस्तिग़फ़िरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है अगर इंसान इस नीयत से इस्तिग़फ़िरुल्लाह पढ़े कि इसने जो गुनाह किए इसकी माफ़ी मिल जाए, तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। उसके लिए वहाँ से असबाब पैदा करता है जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। जो इस्तिग़फ़ार को लाज़म कर ले, अल्लाह पाक इसके तमाम मुश्किलात में आसानी, हर गम से आज़ादी और इसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार के बहुत से फ़ायदे हैं। इस्तिग़फ़ार इबादत भी है, गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया भी है, क़ुर्ब खुदावंदी का ज़रिया भी है। जब इंसान से बार बार इस्तिग़फ़ार करेगा, इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों पर रहमत की बारिश फरमाता है, इसकी ताकत में इज़ाफ़ा फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इस शख्स के लिए सआदत है जो अपने अमाल नामे में बहुत इस्तिग़फ़ार पाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से रिज़्क़ मुयस्सर आता है, इसमें इज़ाफ़ा होता है। आज का जो अमल है, इस्तिग़फ़ार का अमल है। अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी पे में अपना लेंगे, 2 अल्फाज का ये अमल है, तो अल्लाह पाक आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। अल्लाह पाक वहाँ से असबाब पैदा करेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों का ज़िम्मा ले लेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें। अमल कुछ यूँ है कि आपने जो अमल है वो इस तरह करना है। अपने नमाज फ़जर के बाद सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ना है। ये 2 अल्फाज का अमल है जो आपने करना है नमाज फ़जर के बाद। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का ये अमल आप जैसे ही करेंगे, इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। नमाज फ़जर के बाद आपने ये लाज़मी करना है। सूरज निकलने से पहले पहले सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ना है और साथ इसके अव्वल आखिर आपने 41 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान और या रहीम पढ़ने हैं। और इसके बाद आप जब ये अमल कर लें तो आपने अल्लाह ताला से आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी परेशानी है, आपने अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हज़ूर आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे, गैब के से आपके लिए असबाब पैदा करेंगे। जितनी भी माली मुश्किलात हैं, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या कारोबार में बरकत नहीं है, या औलाद का मसला है, औलाद नाफरमान है, या आपकी औलाद नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपका कोई भी माशी मसला है, आपका कोई भी घरेलू मसला है, तो आप ये अमल करें। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का ये अमल करना है। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अपनी जो हाजतें हैं अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी है।
آپ نے یہ جو عمل ہے پوری یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، تو میرے اللہ پاک آپ کے لیے یہ تمام آپ کے مسائل، آپ کے تمام پریشانیاں دور کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کریں گے۔ آپ نے مکمل دھیان سے، توجہ سے، نیت سے عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اللہ پاک ہی اپنے بندوں کو آزمائش سے نکالتے ہیں۔ آپ یہ عمل خود کریں، لازمی کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس عمل کو، اس تسبیح کو، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور جیو اپ کری وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔